Hi everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो आज हम देखने वाले हैं अपना जो हमारा एसएससी सीएचएसएल का क्रैश कोर्स चल रहा है, जैसा कि आपको पता ही है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होंगे। और इन सेट्स को लगाने के थ्रू हम क्या करेंगे, बेसिकली अपनी पूरी की पूरी मैथमेटिक्स को इन सेट के थ्रू कवर कर लेंगे। जो हमारा सीएचएसएल में क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है ना, उन सारे क्वेश्चंस को भी हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। और इन सेट्स के मैं आपको जो भी क्वेश्चंस कराऊँ, उन क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो उन्हें समझ के आप ना अपनी नोटबुक में क्वेश्चन भी नोट डाउन किया करो और उसका सॉल्यूशन भी नोट डाउन किया करो। आगे बात समझ में, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। क्लियर है। तो फिलहाल हम अपना, मैंने कल आपको सेट नंबर 5 जो है डिस्कस कराना स्टार्ट करा दिया था और कल हमारे सेट नंबर 5 के 13 क्वेश्चंस जो हैं डिस्कस हो गए थे। आज हम करेंगे 14th नंबर का क्वेश्चन डिस्कस और आज अपना सेट नंबर 5 हम खत्म करते हैं। क्लियर है। और इससे पहले कि आपको सेट नंबर 4 तक के सारे क्वेश्चंस लगा लेने हैं, अगर आपने अभी तक नहीं लगाए हैं तो जाके आप वो 25 × 4 कितना हो गया, 100 क्वेश्चन हो गए। तो मैंने वो जो 100 क्वेश्चन करा दिए आपको चार सेटों के साथ में, वो आप जाके जरूर कंप्लीट कर लेना। इसके अलावा अगर आप सीएचएसएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो सीजीएल 2019 वाले जो 18 सेट हैं वो जाके जरूर देख लेना। जो आपको मैंने करवा रखे हैं, अगर आपको खुद से भी करने हैं तो खुद से भी कर लेना, लेकिन जो भी करो वो सीजीएल 2019 के आपको 18 के 18 सेट आपको कम से कम दो दो बार लगा लेने हैं, ठीक है ना, 2 बार आपको लगा लेने हैं। इसके अलावा बहुत सारी प्लेलिस्ट आप जाके चेक करोगे तो आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे जो आपके सीएचएसएल के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। स्टैटिक जीके का प्रीमियम कोर्स हो गया और आपकी इंग्लिश की क्लासेस हो गई 1300 प्लस, जहाँ पर मैं एरर आपको डिस्कस करा रहा हूँ। वो जाके आप जरूर देखना, तो आपको पता चलेगा हम कैसे पार्सिंग का यूज़ कर रहे होते हैं या फिर हम कैसे वहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें और बहुत सारी क्लासेस हैं, वो कैब की क्लास हो गई और आपकी एनटीपीसी के लिए कुछ पेपर्स पड़े हुए हैं, तो वो जाके आप देख लेना एक बार, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना या फिर जाके चैनल की प्लेलिस्ट वगैरह चेक करना, तो वहाँ से आपको मिल जाएगी। क्लियर है। अब अपना आज का क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करना शुरू करेंगे। ये रहा अपना क्वेश्चन और फटाफट से बताओ जरा। अब हाँ, करने का तरीका सबको पता है ना, अगर कुछ नए बच्चे आ रहे हैं तो देख लो, आपका यहाँ पर 2 रूल फॉलो करेंगे हम। पहला रूल क्या होगा, मैं आपको क्वेश्चन फ्लैश आउट करूँगा, फिर इसके ऑप्शन फ्लैश आउट कर दूंगा। आपको क्या करना है, इसके बाद में वीडियो को पॉज करना है और अपने आप से सारे क्वेश्चंस को खुद से पहले ट्राई करना है। आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पॉज करके एक बार खुद से करने की कोशिश करना है, अपने दिमाग को उससे लड़ने दो। आई बात समझ में। इसके बाद में आपका क्या पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा वो मैं आपको समझा ही रहा हूँ। तो अगर आपको नहीं आता है तो उस क्वेश्चन को समझ के अच्छे से नोट कर लेना। अगर आ जा रहा है, आपकी अप्रोच सही जा रही है तो वेरी गुड, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम अपना डिस्कशन लेके चलेंगे। दूसरी बात क्या है भाई, कि मैं जब भी आपसे बोलता हूँ समझ में आया कि नहीं आया, तो फटाफट से आपको हाँ बोल देना है, ठीक है ना। इससे क्या होगा, हमारा लेक्चर में इंटरेक्शन बढ़ेगा। अगर नहीं आया समझ में तो आप अपना कमेंट सेक्शन में डाउट मुझे बता देना, मैं आपका डाउट जो है वो क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब शुरू करते हैं। आपका ये क्वेश्चन रहा, फटाफट से आप सॉल्व करो पॉज करके, और ये रहे इसके ऑप्शंस। अब फटाफट से मुझे बता दो क्या इसका आंसर होगा, ठीक है ना। तो आई होप ये आपने ट्राई किया होगा। एंड देखो भाई, अब इसे कैसे करना है। ये क्या है, 16/4 यानी कि 16 लेकिन ये आपका क्या है, 4/4 है, तो ये दोनों क्या होंगे, साथ में जाएंगे। यानी कि 4 × 4 ये पहले हो रहा होगा, इट मीन्स कि आपका 16/16 हो जाएगा ये। क्लियर है इतनी सी बात। अब क्या है, अपना यहाँ पर इंटू है, फिर अपना अगला ब्रैकेट आ जाता है 3/4 ऑफ, यानी कि हमारा यहाँ पर हो जाएगा ये 3/4। इसके बाद में क्या अपना ऑफ है, फिर ये जो छुटकू सा ब्रैकेट आ गया, इसके अंदर क्या बात हो रही है, 4 × 3, यानी कि 4 × 3, और ये क्या है, डिवाइडेड बाई है आपका 3 + 3। अब देखो ब्रैकेट आपका ये छोटा वाला हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हमने अपॉन में क्या डाल दिया भाई, 6 डाल दिया है। क्लियर है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया ना। चलो अब ये ब्रैकेट यहाँ पर हम बंद कर देते हैं, बड़ा वाला ब्रैकेट भी बंद कर देंगे। फिर क्या है, डिवाइडेड बाई है, और अपना यह है 2/4 ऑफ 8, मतलब कि 4 के साथ में 8 खिंच के आएगा नीचे, तो 4 × 8 आपका ही नीचे आ जाएगा। पता है ना क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा ये ऑफ पहले हमेशा हर केस में क्या होगा, ऑफ का हमारा सॉल्व हो रहा होगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है ना। चलो अब देखो कैसे कैसे यहाँ पर चीज़ें हो गई हैं। अब मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो देखने में। ये 16 से हम 16 को कैंसिल आउट कर देंगे, और इसके बाद में आपका ये क्या बन जाएगा, 3/4 ऑफ, ये कितना हो जाएगा आपका, 3 × 2 = 6, और 2 से जाएगा ये आपका 2 टाइम्स, तो 4/2। इसके बाद में आप क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे, ठीक है ना, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और ये डिवाइडेड बाई है किससे, तो 2 से जाएगा आपका ये 2 टाइम्स, और 1/16 हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या, ये हो गया 1/16, मतलब कि 3/8 ये क्या हो जाएगा, 4/2 8 हो जाएगा। तो बेसिकली हमारा क्या बन रहा है, 3/8। और अगर मैं इस डिवाइडेड का साइन हटा करके मल्टीप्लिकेशन डाल दूँ, तो इसमें क्या होगा, आपके जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर बन जाएगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या हो जाएगा आपका, 8 × 2 = 16, और 3 × 2 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया भाई, 6 आंसर आ गया है। क्लियर है, सबको समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। तो देखो भाई जरा ऑप्शन में 6 है क्या, फटाफट से देखो, आपका ऑप्शन नंबर बी में 6 आंसर यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हम इसे मार्क कर देंगे और फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पर आता हूँ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, फटाफट से इसको सॉल्व करो। डीआई का क्वेश्चन है आपका, और ये रहा इसके ऑप्शंस। मुझे फटाफट से आप सॉल्व करके आंसर बताएंगे, ठीक है ना।
तो आई होप कि आप में से कुछ बच्चों ने तो कोशिश की होगी, और जिन्होंने नहीं नहीं की है तो आप किया करो कोशिश, ठीक है ना। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है पहले कुछ भी, तब भी आप क्वेश्चन को देखो तो सही, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन में ही आपके आंसर छुपे होते हैं, समझे बात को। खैर, अब देखो यहाँ पर क्या अपना था, टोटल प्रोडक्शन ऑफ टाइप बी का ड्यूरिंग 2013 टू 2016। टाइप बी का 2013 से लेकर के 2016 तक कितना है भाई, 47, 55, और ये आपका है 58 और 54। अगर हम इसको ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर तो 4 आ जाएगा, कैरी जाएगी 2, 4 5 5 5, ये हो जाएगा आपका 21, ठीक है ना। तो 214 क्या है आपका, ये टोटल हो गया टाइप बी कार का। अब क्या पूछ रहा है, इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट लेस देन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कार्स इन 2017। तो 2017 में टोटल कार्स का प्रोडक्शन कितना है, 6 4 10 12, ये 18 और ये 20, ठीक है ना। 20 आ गया, यानी कि 0 यहाँ पर 2 कैरी आउट कर देंगे, 6 6 12 और 19 19 6 25 और ये 31, और आपकी 2 कैरी थी तो ये आ जाएगा 33। क्लियर है, यानी कि वो पूछ रहा है कि 214 है वो कितना परसेंटेज लेस देन है 330 से, यही तो क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके बीच का डिफरेंस देखते हैं। एक बार मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, कितना डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, तो 116 का यहाँ पर डिफरेंस निकल के आ रहा है। क्लियर है, तो 116 का डिफरेंस। अब मुझे क्या बताना है भाई, इसका देखो अपना यहाँ पर हमें क्या बताना है, व्हाट परसेंट लेस देन, यानी कि अपना परसेंटेज लेस देन वाली बतानी है। तो ऊपर तो मैंने रख दिया डिफरेंस, अब नीचे क्या रखूँगा, बोलो फटाफट से। तो नीचे हम क्या रखते हैं, हमेशा जिसके साथ में कंपैरिजन हो रहा होता है, जिसके रिस्पेक्ट में आपका कंपैरिजन होगा वो नीचे आता है। इट मीन्स हमारा 330 के रिस्पेक्ट में कंपैरिजन किया जा रहा है, तो 330 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इंटू में हम क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, सो दैट हमारा ये क्या बन जाएगा, ये हमारी यहाँ से परसेंटेज में निकल के आ जाएगा। क्लियर है, अगर मैं यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट करता हूँ, आपको कितना आ जाएगा, 1160 अपॉन का 33। अब ये आपकी कैलकुलेशन आपको यहाँ पे फटाफट से पॉज करके सॉल्व करनी है। मैं तो आपको करा ही दूंगा, लेकिन आपको ये कैलकुलेशंस जो भी आती हैं खुद से किया करो, समझे। नहीं तो आप एग्जाम में जाके बोल दो कि सर पेपर जो है कैलकुलेटिव आ गया। कैलकुलेटिव कुछ नहीं होता पेपर। जब ये दिक्कत क्या है ना बच्चों के साथ, कि जब आप क्वेश्चन को करते हो अपनी क्लास में, या फिर आप जब भी क्लास ले रहे हो मुझसे ये, या फिर कुछ भी कर रहे हो, उस टाइम पे आप क्या सोचते हो, अरे पेपर में तो मैं कैलकुलेशन कर ही लूँगा, और पेपर में जाके आपको लगता है कि भाई ये लो इतनी बड़ी कैलकुलेशन आ गई। देखो खैर, अब इसका कितना होता है, 33 3 से 99 होता है, ठीक है ना। 99 गया तो आपका कितना बचेगा, 116 में से 17 बच जाएगा, एक हम 0 कैरी ले लेंगे तो 33 5 जा, 33 5 जा कितना हो जाएगा, 165 हो जाएगा। 170 माइनस 165 करोगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। हमें पॉइंट डालना पड़ेगा, तो 35 पॉइंट, और आपका नीचे क्या आ जाएगा, 50, 33 बन जाए 33, आपका 35.1% के लगभग इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। कितना आएगा, 35.1%। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो टाइप बी की कार का प्रोडक्शन है वो कितना लेस देन है, 35.1% लेस देन है 2017 के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो देखते हैं एक बार जरा ऑप्शंस को, 35.1, तो ये देखो 35.1 के अप्रॉक्स अपना कितना है, 35% तो है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन पर आ जाऊँ भाई, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये होना चाहिए क्वेश्चन आपका 16, ठीक है ना। चलो अब इसे जरा आप एक बार फटाफट से यहाँ पर पॉज करो, इसे सॉल्व करने की कोशिश करो, बहुत ही इजी है, एंड आई होप कि आप लोग ये वाला तो कर लोगे, ठीक है ना। फटाफट से 2 सेकंड के अंदर इसका आंसर बता दो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इसको तो चलो अब आप लोगों ने बता दिया होगा। एंड देखो क्या है अपने पास में, पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है मतलब कि अपना ये सर्कल है, तो इस सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल होगा। लेट्स से ये हो गया पी क्यू आर एस, ठीक है ना। ये P है, ये Q है, ये R है, और ये अपना S है, ठीक है ना। ये इसको टच कर रहा है, ये मत सोच रहे हैं यहाँ पे टच नहीं कर रहा, ये टची है इससे। खैर देखो अब क्या है, एंगल P इज़ 3 टाइम्स द एंगल R, यानी कि एंगल P जो है 3 टाइम्स है R का। अगर मैं बोलूँ आपका एंगल R A है, तो आपका जो एंगल P हो जाएगा वो हो जाएगा 3A। क्लियर है इतनी सी बात। अब वो क्या बोलना चाह रहा है इसके अलावा, एंगल S इज़ 5 टाइम्स द एंगल Q, एंगल Q से 5 टाइम्स है एंगल S। इट मीन्स कि आपका अगर एंगल Q मैं बोल दूँ B है, तो एंगल S कितना हो जाएगा, 5B हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो हाँ, ठीक है ना। देन पूछ रहा है कि सम ऑफ द एंगल्स Q एंड R, यानी कि आपका A प्लस B की वैल्यू वो हमसे पूछना चाह रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, आपका अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो आपकी क्या प्रॉपर्टी होती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, कि जो आपके अल्टरनेट एंगल्स होते हैं ना, वो आपस में दोनों का जो एडिशन होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। इट मीन्स कि आपका 3A और A, ये जो अल्टरनेट एंगल्स हैं, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 3A प्लस A इक्वल टू में 180 डिग्री हो जाएगा। इट मीन्स कि आपका 4A इक्वल टू, वेट अ सेकंड, तो फिगर तो आपने देख ही लिया था, एक बार ये देख लो, 4A इक्वल टू 180 डिग्री है। इट मीन्स आपका A कितना हो जाएगा, A फटाफट से बोल दो यहाँ से कितना निकल के आएगा, 45 डिग्री निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से B वाले केस में क्या था आपका, 5B प्लस B कितना हो जाएगा, इक्वल टू में 180 डिग्री अगर हम रखते हैं, तो यहाँ से B कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे, एंगल A प्लस एंगल B पूछ रहा था। इट मीन्स ये कितना हो जाएगा अपना, अगर हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं 75 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है ना, बात समझ में आ गई। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, 75 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन में देखते हैं भाई, ऑप्शन में अपना 75 डिग्री ऑप्शन नंबर डी में दिखा रहा है, ऑप्शन
ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे हम मार्क कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे क्या बातें करने की कोशिश में है। ये अगेन ईजी सा है, इसे आप 2 बार क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। इसको जरा एक बार सॉल्व करो, मैंने हिंट भी दे दी है, ये रहे आपके ऑप्शंस। ठीक है ना, चलो भाई करो इसको जरा। तो अब देखो भाई अपने पास में गिवन क्या है, a प्लस 1/a इक्वल टू दे रखा है हमें 3। ठीक है ना, तो अगर मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देता हूँ, तो अपना ये बन जाएगा a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में 3 का स्क्वायर। ठीक है ना, ये मैं आपको एक बार पूरा एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ, नहीं तो आपको जो पेपर में सॉल्व करना है ना वो बिल्कुल शॉर्ट तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है ना, ये आपको चीज़ें प्रैक्टिस इतनी हो जानी चाहिए कि आपको शॉर्ट तरीका आना चाहिए। ठीक है ना, लेकिन मैं एक बार आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे कैसे चीज़ें आ रही होती हैं। तो ये देखो a+1/a का होल स्क्वायर इक्वल टू हमने 3 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस का 2 इंटू में a भी होता है ना, तो 2 इंटू में a इंटू में 1/a इक्वल टू में कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर। इट मीन्स अपना ये आ जाएगा 9। तो अगर मैं इसको बोल दूँ a स्क्वायर प्लस का 1 का a स्क्वायर, ये आपका a से ही कैंसिल आउट हो जाता है, और ये देखो प्लस का 2 बचेगा कि नहीं बचेगा, तो ये जो प्लस का 2 है ना यहाँ पर आपका 9 माइनस 2 हो जाएगा। इट मीन्स कि अपना जो a स्क्वायर प्लस का 1 का a स्क्वायर है ना वो कितना निकल के आ गया, 7 निकल के आ गया। बात को समझ पा रहे हो क्या। अब कभी भी हमें किसी का भी स्क्वायर करना होगा तो हम क्या करेंगे, जो सामने वाला होता है उसका स्क्वायर करके -2 कर देते हैं। अब समझ में आया कैसे करते हैं, ये बात आपको थोड़ी सी दिमाग में रखनी है कि मैंने क्या किया, बेसिकली इसका स्क्वायर कर दिया और जो ए बी होता है उसमें ये और ये आपका कट जाता है ऊपर नीचे का, तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही होती है। समझ में आ गया। अब ये देखो अपना a स्क्वायर प्लस का 1/a स्क्वायर कितना आ गया, 7 आ गया। अब जरा मैं इन सारी चीज़ों को हटाता हूँ, मेरे पास में क्या आ गया था, a स्क्वायर प्लस का 1 का a स्क्वायर इक्वल टू में आ गया था 7। अब मैं क्या करूँगा, मुझे जाना कहाँ पे, a की पावर 4 पे जाना है, यानी कि मैं क्या करता हूँ, एक बार दोनों का होल स्क्वायर फिर से कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट करूँगा, अब आपको पता है ना कैसे करना होता है। एक बार जरा पेन को मैं चेंज कर लेता हूँ, देखें। अब इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूँ कितना आ जाएगा, a की पावर 4 प्लस का 1/a की पावर 4। अब आपको पता है प्लस में 2a भी आएगा, लेकिन मैं तो डायरेक्ट कर दूंगा। ठीक है ना, आपने ये बात समझ ली है। ये 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, और मैं क्या कर दूंगा इसमें -2 कर दूंगा। क्लियर है ना क्यों किया है। चलो अब ये आ जाएगा यहाँ से 47, यानी कि a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 कितना आ गया अपना, 47 आ गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, एंड इसके ऊपर हम और भी बहुत सारे, ये मैं आपको बेसिक यहाँ पे मैंने आपका उठाया हुआ है। इसके अलावा मैं जो कल आपके लिए सेट लेके आऊँगा उसमें मैं आपको एक बहुत ही अच्छे लेवल का इस पर क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है ना, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके रखना कि हम डायरेक्ट कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, आपको मैंने मेथड बता दिया, कुछ मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा, वो आप देख लेना। ठीक है ना, चलो इसको मैं हटाता हूँ, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अपना आंसर कितना हो गया, 47 आंसर हो गया है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। तो एवरेज का क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये, फटाफट से इसको आप लोग जरा सॉल्व कर डालें। ये क्वेश्चन रहा और ये रहे आपके इसके ऑप्शंस। फटाफट से मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है ना, तो आई होप कि आपने कोशिश कर ली होगी, अगर नहीं किया है तो कर लो प्लीज़। और प्लीज़ बोलने का मतलब समझ रहे हो, जब मैं आपसे प्लीज़ बोलता हूँ तो समझ लो वो क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। खैर अब देखो, ये रहा आपका क्वेश्चन, क्या बोल रहा था, एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज 54। अपने पास में है 11 नंबर्स हैं कोई, इन 11 नंबर का जो एवरेज है वो है अपना 54। ठीक है ना, बात यहाँ तक क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ, कभी भी आपको कुछ नंबर पता हो, उनका एवरेज पता हो, तो हम क्या वहाँ से उनका सम निकाल सकते हैं। तो अगर मैं बोलूँ इन 11 नंबर का जो सम रहा होगा वो कितना रहा होगा, 54 इंटू 11। क्लियर है ना, इन सारे के सारे नंबर्स का ये सम हो जाएगा। तो 54 इंटू 11 बेसिकली क्या हो जाएगा, ये आपका 54, देन आपका 4 और 5 ऐड कर देंगे तो 9 आ जाएगा। तो 594 क्या हो जाएगा, इनका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। क्लियर है, और ये कैलकुलेशन खुद से किया करो, मन में करो चाहे किसी में भी करो, लेकिन खुद से करो। ठीक है ना, ये भागवत मत देखा करो ये जो कैलकुलेशन होती है। खैर इसके बाद में क्या बोल रहा है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स इज 48। जो स्टार्टिंग के आपके फर्स्ट 4 नंबर्स हैं, क्या है भाई, फर्स्ट 4 नंबर है, उनका एवरेज कितना दे रखा है हमें, 48 दे रखा है। इट मीन्स आपके स्टार्टिंग के 4 नंबर का सम कितना हो जाएगा, 48 इंटू में 4 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये कितना निकल के आ जाएगा अपना, बोलो फटाफट से, 48 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 192। क्लियर है। अब इसके बाद में क्या बोल रहा है, देन द एंड दैट ऑफ द नेक्स्ट 4 नंबर्स इज 25% मोर देन द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4। ओके, वो हमसे बोलना चाह रहा है कि जो अगले वाले 4 नंबर है ना, एक बार मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, देखें जरा। वो हमसे बोल रहा है, ये तो आपके 4 हो गए स्टार्टिंग के, आपने कौन से कौन, देखो ऐसे नंबर लिखे हुए हैं, लेट्स से 1 2 3 4 ऐसे आपके नंबर लिखे हुए हैं, तो स्टार्टिंग के 4 हो गए, इसके बाद वाले 4 की वो बात करना चाह रहा है। तो नेक्स्ट वाले ये जो 4 है ना, मैं जरा इसको हटा देता हूँ, नहीं तो आगे हमें दिक्कत पड़ जाएगी स्पेस की। ठीक है ना, देखो अब जो अगले वाले 4 है ना, लेट से मैं यहाँ पर क्या बोल देता हूँ, नेक्स्ट 4 बोल देता हूँ। तो नेक्स्ट 4 का अपना बोल रहा है एवरेज क्या है, वो 25% ज़्यादा है पिछले से, तो यानी जो सम है अपना वो भी 25% ज़्यादा होगा। तो मैं डायरेक्ट सम ही निकाल लेता हूँ। तो अगर पिछला वाला सम अपना 192 था और ये वाला सम क्या है, इससे 25% ज़्यादा है, इट मीन्स कि 25% कितना होता है अपना, 1/4 होता है। ठीक है ना, तो अगर पिछला वाला 4 है तो ये वाला कितना होगा, 5 होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/4। 4 से इसको हम कैंसिल आउट करते हैं, 4 4 जा और 4 8 जा,
48 इंटू 5 करेंगे कितना हो जाएगा, 48 5 जा बोलो फटाफट से ज़रा मुझे। हाँ भाई 48 5 जा हो जाएगा आपका 240। क्लियर है, कितना होता है 240 होता है। समझ में आ गया यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। और अब क्या बोल रहा है वो, द 9th नंबर इज 8 ग्रेटर देन द 11th नंबर एंड 10th नंबर इज 4 ग्रेटर देन द 11th नंबर। ओके, अब देखो यहाँ तक आपकी बात हो गई। यहाँ तक आपके टोटल नंबर कितने हो गए, ये पूरे 8 नंबर हो गए हैं। टोटल नंबर है अपने पास 11, ये स्टार्टिंग के 8 की कहानी हो गई है। अब वो क्या बोलना चाह रहा है, अब मुझे यहाँ पे एक बात बताओ, दूसरा कलर ले लेता हूँ फिर से। अगर मैं इन दोनों को क्या करूँ, ऐड कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा अपना, स्टार्टिंग के 8 नंबर्स का सम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करके अपने पास कितना निकल के आ रहा है, ये 2 3 और 4, यानी कि 432 जो है इनका एडिशन निकल के आ रहा है। तो अगर मैं बोलूँ इन सारे के सारे जो 11 नंबर्स हैं इनसे मैं स्टार्टिंग के 8 नंबर का सम माइनस कर देता हूँ, तो जो भी निकल के आएगा वो अपना क्या होगा, 9th नंबर प्लस का 10th नंबर प्लस का 11th नंबर होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ। क्लियर है ना यहाँ तक। तो अब 9th नंबर प्लस 10th नंबर प्लस 11th नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा, मैं 594 से माइनस कर देता हूँ 432, कितना निकल के आ जाएगा ये अपना 261। ठीक है, तो 162 आ गया अपना 9th नंबर प्लस 10th नंबर प्लस 11th नंबर। इतनी सी बात क्लियर है क्या, समझ में आती है सबको। हाँ भाई फटाफट से हाँ बोल दिया करो। अब देखो अब हमें क्या करना है, अपने पास में दे रखा था कि 9th नंबर 8 ग्रेटर देन है 11th नंबर से, यानी कि हमें पता है 9th नंबर इक्वल टू क्या है आपका 11th नंबर प्लस में कितना 8। क्लियर है, यानी कि 8 ग्रेटर, इसका मतलब मैं अगर 11th नंबर में 8 को ऐड कर दूं तो वो 9th नंबर बन जाएगा। क्लियर है। इसी तरीके से मुझे बोल रखा है 10th नंबर इज 4 नंबर ग्रेटर देन 11th नंबर, यानी कि 10th नंबर क्या है अपना 11th नंबर प्लस में हम उसमें 4 कर देंगे तो अपना 10th नंबर मिल जाएगा। और अपना प्लस में 11th नंबर तो है ही सही, इक्वल टू में क्या है 162 है, यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 11th नंबर प्लस में कितना हो जाएगा, ये 8 + 4 अपना 12 हो जाएगा, इक्वल टू में कितना है 160 है, 162 है। क्लियर है। तो यहाँ से अपना 3 टाइम्स ऑफ 11th नंबर कितना निकल के आ जाएगा, 150 निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो हाँ। क्योंकि मैंने इस 12 को क्या कर दिया 162 से माइनस कर दिया है, तो 11th नंबर इक्वल टू कितना आ गया है 50 आ गया है। 11th नंबर कितना निकल के आ गया, बोलो फटाफट से भाई 50 निकल के आ गया ना। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ 9th एंड 10th नंबर। अब बात को समझना पड़े ही ध्यान से, अगर मैं चाहूँ यहाँ पे आपका बिल्कुल 1 सेकंड में भी आंसर आ सकता है, आपको वैल्यूज़ डालने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। हमें पता है 9th नंबर कितना है 11 + 8 है, 10th नंबर 11th + 4 है, मैं इन दोनों को प्लस करके अपॉन 2 करूँगा तो कितना आएगा 11th नंबर प्लस 11th नंबर कितना हो जाएगा 2 टाइम ऑफ 11 नंबर, उसमें हम 2 से डिवाइड कर देंगे आ जाएगा 11th नंबर। प्लस में कितना आ जाएगा 8 + 4 होता है 12, 12 में 2 से डिवाइड करो आ जाएगा 6। तो अगर हम 11th नंबर में 6 को ऐड कर दें तो वो आ जाएगा अपना एवरेज 9th और 10th नंबर का। बात समझ में आ रही है। तो कितना हो जाएगा ये प्लस में 6 कर देंगे तो 56 जो है हमारा इसका एवरेज निकल के आ जाएगा किसका 9th नंबर का और 10th नंबर का। क्या आप बात को समझ पाए, क्लियर हो गया। अगर नहीं समझ पा रहे हैं ऐसे तो आप क्या कर दो इन दोनों की वैल्यूज़ डाल दो। यहाँ पे 11th नंबर की वैल्यू डालोगे आ जाएगा ये आपका 58 और यहाँ पर आप डालोगे तो ये आ जाएगा 54। फिर हम यहाँ से अपना एवरेज निकाल लेंगे। अब देखो 58 और 54 का एवरेज आपको सीधा सीधा दिख रहा है 56 होना चाहिए बीच का, हाँ कि नहीं। तो इस तरीके से भी हम बता सकते हैं। क्लियर है। तो फिलहाल आपका कितना एवरेज निकल के आ जाएगा 56 निकल के आ जाएगा। ऑप्शंस को एक बार चेक कर लेते हैं। ऑप्शंस में अपने पास जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं फटाफट से। अब ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, इसको ज़रा ट्राई करो। मैंने आपको लास्ट से जो 4th वाला सेट कराया था ना, उसमें मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन डिस्कस इस टाइप का कराया हुआ था। फटाफट से बता दो जरा इसका आंसर कितना होगा। ये रहे आपके इसके ऑप्शंस, ठीक है ना। चलो बताओ फटाफट से। तो देखो भाई अब अपने पास में क्वेश्चन में क्या दे रखा है, a + b + c = में 2 है, a² + b² + c² 26 है। हमें निकालना क्या है a³ + b³ + c³ माइनस का 3abc। ठीक है ना। अब मुझे पता है कि जो a³ + b³ माइनस प्लस c³ माइनस का 3abc होता है, उसके फॉर्मूले में क्या आ रहा होता है, अगर मैं a + b + c को इंक्लूड करता हूँ तो a + b + c इंटू में क्या आ जाएगा आपका, ये हो गया सी, और a² + b² ये क्या है आपका a³ + b³ + c³ माइनस abc का फॉर्मूला है। ठीक है ना, जिनको नहीं पता है वो नोट डाउन कर लेना। a² + b² + c² और आपका माइनस का ab माइनस का bc और माइनस का c है। ठीक है ना, इस तरीके से चीज़ें आपकी अरेंज होती हैं। अब मुझे पता है यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, मुझे ab + bc + ca तो कम से कम चाहिए ना। ये है आपका सी है। ठीक है ना, इसको थोड़ा देख लेना, मैंने थोड़ा बोल दिया है, वो लिखने में आपको हो सकता है ना दिख रहा हो। ठीक है ना। अब देखो अपने को चाहिए क्या, बेसिकली अपने को ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए चाहिए, सो दैट मैं इसको क्या कर दूँ पूरे को माइनस कॉमन निकाल के वो अपना हो जाएगा काम वहाँ से। ठीक है ना। तो मुझे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए चाहिए। तो इस कंडीशन से मुझे कुछ दिख रहा है क्या, मैंने कहा हाँ भाई यहाँ से मुझे एक चीज़ चमक रही है कि ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है ना, वो अपना इक्वल टू में होता है a² + b² + c² प्लस का 2 टाइम्स ऑफ ab + bc + ca के।
क्लियर है, इतनी सी बात समझ में आती है क्या? तो ये इसके इक्वल होता है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज़ डाल देता हूँ ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू में डाल देता हूँ कितनी 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है अपना 26 और प्लस में हो जाएगा ये अपना 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये इतनी सी कहानी हो गई है। तो अगर मैं 26 को यहाँ पे लेके जाता हूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका माइनस का 22 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू में आ जाएगा आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्लियर है? तो यहाँ से अपना कितना निकल के आ जाएगा, ये माइनस का 11 निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो हाँ। कितना आ गया, ये माइनस का 11 आ गया अपना ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्लियर है इतनी सी बात? तो अब मैं जरा इन सारी चीज़ों को हटाता हूँ। अब अपना फिर से वापस इस पे आ जाते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी। अब इसका मैंने आपको क्या बताया, क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी। एक बार जरा मैं अच्छे से दिखा देता हूँ, नहीं तो हो सकता है कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहीं पे मैं चीज़ों को क्लियर कर देता हूँ। आपका आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और फिर होता है आपका माइनस का ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है ना। इसको आप माइनस को अंदर लेके भी जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर अंदर लेके जाओगे सारे माइनस के हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू डालता हूँ 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 26 और मुझे पता है ए बी प्लस बी सी कितना है, माइनस का 11 है, तो माइनस और माइनस का 11, ठीक है ना, बात समझ में आ गई है। ये आपका 11 इक्वल टू में कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 26, ये आपका माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 11 इक्वल टू में 2 इंटू में 37, इट मीन्स ये कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा अपना 74। क्लियर है? कितना निकल के आ जाएगा, 74 निकल के आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर इसका क्या होगा, 74 होगा। अच्छा, अब ये जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए बी सी के 3-4 फॉर्म होती है ना, वो सारे के सारे आपको फॉर्मुलेज याद करके रखने होंगे। क्लियर है? तो अपना फिलहाल यहाँ पर आंसर कितना है, 74 आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका बनेगा ये 20, ठीक है ना। ये रहा आपका 28 नंबर का क्वेश्चन, फटाफट से इसको सॉल्व कर लो और ये रहे आपके ऑप्शंस और मुझे बता दो कौन सा आंसर होगा, ठीक है ना। तो आई होप कि आपने ट्राई करने की कोशिश तो की होगी एटलीस्ट, अगर नहीं किया तो क्या करो, ठीक है ना। यही सारी चीज़ें हैं जिससे कि आपके मार्क्स जो हैं बढ़ने इम्प्रूव होते हैं, ठीक है। खैर देखो क्या बोल रहा है, इन ट्राइंगल ए बी सी, ये अपना एक ट्राइंगल ए बी सी है, बना देता हूँ इसको फटाफट से। ये आपका ट्राइंगल ए बी सी, अगर मैं इसे नाम देना चाहूँ तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है इस ए बी सी में, आपका डी एक पॉइंट है ए सी पर, डी एक पॉइंट है ए सी पर, ये मैं डी पॉइंट बना देता हूँ, ठीक है। ये मैंने बी से डी को जोड़ दिया है और अब डी ऐसा पॉइंट है सो दैट ए बी इक्वल टू, ए बी है इक्वल टू में किसके है, बी डी के, यानी ये और ये इक्वल है। इसके बाद में एंगल बैड इक्वल टू, यानी ये एंगल बी ए डी इक्वल टू 70 डिग्री है। ये हो गया अपना 70 डिग्री, बैड वाला एंगल है भाई, क्या कर सकते हैं इसका, 70 डिग्री हो गया। अब क्या है, हमसे पूछ रहा है मेजर ऑफ एंगल बी, यानी कि हमसे इस पूरे की वैल्यू जो है पूछ रहा है। क्लियर है? इतनी सी बात समझ में आ गई क्या पूछा गया है। अब देखो, अच्छा ए बी इक्वल टू बी डी इक्वल टू डी सी है क्या, तो ये वाला भी अपना इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके की अपनी बातें दी गई हैं। अब देखो जरा क्या करते हैं हम यहाँ पे, अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को ले लेता हूँ, इन ट्राइंगल, ये जो आपका ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल ए डी बी, ठीक है ना, ट्राइंगल ए डी बी। अब देखो इस ट्राइंगल में आपकी ये दोनों साइड्स क्या आपस में इक्वल हैं, ये थोड़ा सा आपका इधर उधर हो गया, तो डायग्राम पे ज़्यादा ध्यान मत देना, ठीक है ना। देखो ये दोनों क्या है, साइड्स आपकी इक्वल हैं, इसका मतलब क्या होगा, इनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये दोनों एंगल भी क्या होंगे भाई, आपस में इक्वल। वेट अ सेकंड, ये वाला नहीं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, ये दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसके अपोजिट क्या आपका ये वाला एंगल है, इस वाली साइड के अपोजिट आपका ये वाला एंगल है। तो ये दोनों एंगल अगर आपके इक्वल होते हैं तो ये अगर 70 डिग्री का है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री का हो जाएगा, बोलो हाँ। अगर ये दोनों आपके एंगल अब क्या है 70 डिग्री है, तो अगर मैं आपसे बात करता हूँ एंगल ए बी डी की, तो ये एंगल ए बी डी कितना हो जाएगा, फटाफट से बोलो। ये दोनों 70 डिग्री के, तो 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। तो आपका एंगल ए बी डी कितना हो गया भाई, 40 डिग्री हो गया। यानी ये जो छुटकू सा पोर्शन है ना, यहाँ पे अपना ये आ गया 40 डिग्री का। अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ ट्राइंगल बी डी सी की, कौन से ट्राइंगल की, ट्राइंगल बी डी सी में आ जाते हैं, ट्राइंगल बी डी सी। अब देखो इसमें अपना ये वाला एंगल कितना है भाई, 70 डिग्री का है, तो ये पूरा 180 डिग्री का होता है कि नहीं होता, पूरा लीनियर एंगल, यानी कि ये कितना आ जाएगा भाई, ये वाला एंगल बन जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस का 70 डिग्री, यानी 110 डिग्री बन जाएगा। क्लियर है? अब ये अगर 110 डिग्री आ जाता है, मुझे दिख रहा है कि ये वाली साइड जो है इसके इक्वल है, कौन सी वाली साइड, डी सी इक्वल टू बी डी है, इसका मतलब इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल, तो इसके अपोजिट ये वाला एंगल हो जाएगा। ये देखो मैं पूरा रेड मार्क किए देता हूँ, ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल हो जाएगा, है ना, यानी कि आपकी ये दोनों एंगल इक्वल हैं। अब मुझे पता है ये दोनों एंगल इक्वल भी, और इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, कितना हो जाएगा सम, 70 डिग्री हो जाएगा दोनों एंगल का सम,
है ना। तो अगर दोनों एंगल इक्वल है 70 डिग्री इनका सम है, तो अलग अलग कितने हो जाएंगे, ये बन जाएगा आपका 35 डिग्री का। क्लियर है, बात समझ पा रहे हैं मेरी। तो ये हो गया आपका 35 डिग्री का। अगर मैं एंगल बी अब पूरा पूछना चाहूँ तो ये छुटको पोर्शन 40 डिग्री का, ये वाला छुटको पोर्शन 35 डिग्री का है। टोटल कितना हो जाएगा 40 + 35 75 डिग्री का अपना जो है पूरा एंगल बन के आ जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो एंगल कितना हो गया अपना, एंगल बी पूरा 75 डिग्री हो गया है। समझ में आ गया ना अच्छे से। चलो अब जरा ऑप्शंस को देखते हैं, 75 डिग्री अपने पास ऑप्शन है भी कि नहीं है। तो हाँ भाई, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया सबको। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं फटाफट से। अब देखो ये रहा अपने सामने अगला क्वेश्चन, इसको जरा पॉज करो, करने की कोशिश करो खुद से, ठीक है ना। चलो ये क्वेश्चन रहा आपके सामने और ये रहा इसके आपके ऑप्शंस, फटाफट से करके बता दो मुझे। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन ट्राइंगल ए बी सी, आपका एक ट्राइंगल ए सी ई है, सॉरी ए बी सी नहीं है, ए सी ई है। तो इसे मैं बना देता हूँ, ये आपका लेट से ट्राइंगल ए सी ई है, इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, इसको सी नाम दे देता हूँ, और इसको ए ई नाम दे देता हूँ। क्या बोल रहा है, बी एंड डी आर द पॉइंट ऑन साइड ए सी एंड सी ई, यानी कि ए सी पर आपका कौन सा पॉइंट है भाई, बी है, और सी ई पर कौन सा पॉइंट है अपना, डी है, ठीक है ना। ये आपका पॉइंट हो गया डी, रिस्पेक्टिवली सच दैट बी डी इज़ पैरेलल टू ए। अब ये जो बी डी है ना वो ए के पैरेलल है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आपस में पैरेलल हो गई। अब क्या बोल रहा है, ए ई इक्वल टू 8/3 ऑफ बी डी, ए ई इक्वल टू कितना है भाई 8/3 है, यानी कि आपका ए ई अपॉन बी डी इक्वल टू, ए ई अपॉन बी डी इक्वल टू कितना है 8/3 है। अगर आपका ए ई 8 होता है तो बी डी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये आपका रेशियो दे रखा है बेसिकली। अब हमसे क्या बोला गया है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ ट्राइंगल बी डी सी टू दैट ऑफ ट्राइंगल ए ई सी, यानी कि आपका ये जो छोटा सा ट्राइंगल है ना इसका रेशियो आपके बड़े से ट्राइंगल के साथ कितना होगा। अब मुझे पता है अगर ये दोनों साइड पैरेलल है ना तो ये आपस में दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बोलो हाँ। यानी कैसे सिमिलर होंगे, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल आपका इसके इक्वल हो जाएगा, और ये वाला एंगल तो पूरा दोनों ही ट्राइंगल में सेम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से सिमिलर होते हैं। तो दो ट्राइंगल जब सिमिलर होते हैं तो उनका एरिया का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल। तो बी डी सी वाला ट्राइंगल अपना ऊपर रखते हैं अगर, तो ऊपर कितना आ जाएगा अपना, छोटी वाली साइड 3 का स्क्वायर अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई सी, मुझे क्या चाहिए नीचे चाहिए है, तो ए ई सी यानी 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा इक्वल टू में 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64, रेशियो कितना आ जाएगा 9:64 आ जाएगा, बोलो हाँ। तो फटाफट से ऑप्शन में देखते हैं कितना आ गया ये 9:64, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या, क्लियर हुआ। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट से। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अब इसे आप क्या करो, फटाफट से सॉल्व करो और जरा मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन रहा और ये रहे आपके ऑप्शंस, कौन सा वाला ऑप्शन इनमें करेक्ट होना चाहिए, बताओ जरा। अब देखो अपने पास इस क्वेश्चन में, आई होप कि आपने ट्राई किया होगा, नहीं किया तो एक बार कर लिया करो, आगे बात समझ में। देखो ये अपने पास दे क्या रखा है, 1 अपॉन का साइन स्क्वायर है, ठीक है ना, ये तो साइन स्क्वायर थीटा ठीक है। अब मैं जरा इसके साथ में बातें कर लेता हूँ कि क्या क्या है। ये है इसका 1 अपॉन का 1 + 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, यही बात तो है। इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन का, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा का एलसीएम ले लेता हूँ तो ये साइन स्क्वायर थीटा + 1 अपॉन का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा अपना 1 अपॉन का साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं इस पूरे की मिला के बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। 1 अपॉन का साइन स्क्वायर थीटा प्लस का ये कितना आ जाएगा इधर से अपना साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 + का साइन स्क्वायर थीटा, 1 + का साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा ये भी अपना 1 + में है, ठीक है ना। चलो अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, अगर इसमें क्या कर लेता हूँ, अगेन एलसीएम ले लेता हूँ, ठीक है ना। अगर मैंने अगेन एलसीएम ले लिया तो 1 + का साइन स्क्वायर थीटा नीचे आ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 1 + का साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब ये ऊपर से नीचे का कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा अपना 1 आ जाएगा। बात समझ में आ गई क्या, कितना आंसर आ गया 1 आ गया। ऑप्शंस को देखते हैं एक बार। तो ऑप्शन में अपना 1 वाला जो है वो सेकंड ऑप्शन में दे रखा है बी वाले ऑप्शन में, तो इसमें अपना जो बी वाला ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ईजी सा क्वेश्चन था ये तो आपका। फटाफट से ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, फटाफट से इसको आप एक बार सॉल्व कर लो पॉज करके, ठीक है ना। ये क्वेश्चन रहा और ये रहा इसके ऑप्शंस, एक बार मुझे बता दो सॉल्व करके कितना इसका आंसर आ रहा है, ठीक है ना। चलो तो देखो भाई, अब हमें यहाँ पे दे क्या रखा है, टू डू अ सर्टेन वर्क, यानी कि कोई काम करने के लिए तो जो रेशियो है अपनी इफिशियंसी का ए बी और सी की वो है 7:5:6, यानी कि हमें ए बी और सी की इफिशियंसी का रेशियो पता है। आगे क्या बात हो रही है, वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 35 डेज़, यानी कि जब वो एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वो वर्क को 35 डेज़ में कंप्लीट कर लेते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलना चाहूँ कि लेट से अगर मैं टोटल वर्क को सपोज करता हूँ तो वो कितना हो जाएगा, इन तीनों की इफिशियंसी कितनी है टोटल, 7 + 6 + 5 कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, और कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं 35 डेज़ में। तो ये अपना क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया कि नहीं हो गया, बोलो हाँ। क्लियर है। अगर मैं 35 × 18 करता हूँ कितना निकल के आ जाएगा ये आपका 630 आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा ये 630 आ जाएगा। क्लियर है। अब क्या बात हो रही है, इफ़ बी एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 21 डेज़। अब क्या बात है कि बी और सी मिलके अगर अकेले ओनली बी एंड सी है, ए नहीं है यहाँ पे हमारा, ये मिलके 21 डेज़ तक काम करते हैं, तो कितना काम कर लेंगे ये,
तो लेट्स से वर्क बाई बी प्लस सी 21 डेज़ में कितना हो जाएगा, 21 डेज़ का काम, और इनकी इफिशियंसी कितनी है 6 + 5 यानी कि 11, ठीक है ना। तो 21 × 11 कितना हो जाएगा ये आपका 2 प्लस में आएगा तो 231, ठीक है ना। तो इन दोनों ने मिलके आपका 231 जो है काम कंप्लीट कर दिया है। तो वो बोल रहा है कि द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाई ए अलोन इन, यानी कि अब इसके अलावा जो भी काम बचा होगा वो ए अकेला कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा। तो अगर मैं बोलता हूँ अब ए को करने के लिए काम कितना बचा होगा, वर्क लेफ्ट, यानी कि मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, वर्क लेफ्ट, यानी कि जो काम बचा हुआ है कितना होगा, 630 में से 231 काम कंप्लीट हो चुका है, यानी कितना बचा होगा, 399 बचा होगा कि नहीं बचा होगा। क्यों भाई जी, आपका ये 10 से अगर बन जाएगा 9, फिर यहाँ पे अब कैरी आउट हो जाएगी, 9 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ठीक है ना, करेक्ट है। 399 जो है अब काम करना है ए को अकेले, तो ए को कितना टाइम लगेगा फटाफट से बता दो। अब 399 वर्क है और ए की इफिशियंसी कितनी है, ए की इफिशियंसी 7 है। अब 7 से इसमें डिवाइड करते हैं, 7 5 जा कितना होता है 35 होता है, 49 आ गया, 7 7 जा 49, ठीक है ना। तो 57 डेज़ जो है यहाँ पर ए को लग जाएंगे बचा हुआ 399 काम कंप्लीट करने में। क्लियर है, बहुत ही ईजी सा था ये आपका। कितना आंसर आ गया यहाँ पर हमारा 57 डेज़ जो है बिल्कुल सही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। खैर ऑप्शंस में अपना जो नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऐसे हम टिक कर देंगे और फटाफट से आगे बढ़ जाएंगे एज ऑलवेज, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन ये रहा, इसे फटाफट से आप पॉज करो और इसे करने की कोशिश करो, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन रहा, ये रहे आपके इसके ऑप्शंस, फटाफट से बता दो कौन सा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। तो आई होप कि आपने कोशिश कर ली होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें बेसिकली क्या करना है हमें। सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें से हम cos थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा ये आपका 1/1 - sin थीटा प्लस में 1/1 + sin थीटा। क्लियर है, ये हमारा बचेगा। अब यहाँ पर मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ और ये इक्वल टू में किसके है, 4 के इक्वल है। अब क्या है, अब देखो करना क्या है हमें यहाँ पे, सबसे पहले इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर cos थीटा ले लो आप और यहाँ पर क्या कर दो, इसका एलसीएम ले लो। तो 1 - sin थीटा इंटू में 1 + sin थीटा कितना हो जाएगा, 1 - sin² थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो हाँ। a² - b² कर दिया है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को यहाँ पे, दिक्कत परेशानी समस्या हो रही हो तो बताएं, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा ऊपर 1 + sin थीटा और ये हो जाएगा प्लस में 1 - का sin थीटा, ठीक है, इतनी सी बात हो गई है। और ये इक्वल टू किसके हैं, 4 के है। तो अब अगर मैं लिखना चाहूँ इसको, तो cos थीटा इंटू में ये कितना आ जाएगा, sin थीटा से माइनस का sin थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा 2/, का। अब ये 1 - sin² थीटा क्या होता है, cos² थीटा होता है कि नहीं होता, बोलो हाँ, ठीक है ना। तो ये हो गया cos² थीटा इक्वल टू में 4। तो cos थीटा से आपका एक cos थीटा यहाँ का उड़ जाएगा और ये हो जाएगा 2/cos थीटा इक्वल टू 4। 2 से ये जाएगा 2 टाइम्स, यानी कि cos थीटा इक्वल टू कितना आ गया है, 1/2 आ गया है। तो थीटा कितना होना चाहिए, 1/2 cos थीटा अगर 1/2 है तो थीटा कितना होगा बताओ फटाफट से। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा, क्योंकि cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। अब मुझे पता चल गया थीटा 60 डिग्री है, मुझे निकालना क्या है, tan थीटा प्लस cosec थीटा, यानी कि tan 60 प्लस cosec 60 की वैल्यू मुझे निकालनी है। अब मैं जरा इसको हटाता हूँ, देखते हैं अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, और cosec 60 की वैल्यू कितनी होती है, 2/√3 होती है। क्लियर है। अब मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, √3 आपका, तो ये कितना आ जाएगा, 3 √3 इंटू √3 हो जाएगा 3 प्लस में आपका ये आ जाएगा 2 इक्वल टू में 5/√3 हो जाएगा। क्लियर है। तो कितना आ गया, ये 5/√3 आ गया है। अब मुझे क्या करना है, 5/√3 में अगर आप ऑप्शंस को देखोगे तो उसमें क्या है ना, बेसिकली कि अपना नीचे √3 नहीं दे रखा। तो क्यों नहीं दे रखा, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पे √3 के नीचे मल्टीप्लाई करा दिया, ऊपर भी करा दिया। बहुत सारे केसेस में आपका ये किया जाता है कि हम नीचे रूट की वैल्यू नहीं लेके आ रहे होते हैं, ठीक है ना। ये कन्वेंशन है बेसिकली, तो कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो जाएगा ये 5√3 √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अपना आंसर कितना आ गया, 5√3 तो ऑप्शन में देखते हैं भाई 5√3 कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी जो है अपना बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाऊँ, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आपका लास्ट 125th क्वेश्चन जो है ये रहा सामने आपके, और इस क्वेश्चन को फटाफट से आप सॉल्व कर डालो। आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं और कुछ नहीं है इसमें, आपको तो बस थोड़ी सी चीज़ों को पहचानना है एंड इस क्वेश्चन को आप लोगे। एंड ये रहे आपके ऑप्शंस, ठीक है ना। फटाफट से आप पॉज करो और इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करो। तो आई होप कि आपने कर लिया होगा ये क्वेश्चन। अब देखो क्या बोला गया अपने को, द रेडियाई ऑफ द 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर इन द रेशियो ऑफ 4 5 7। तो अगर मैं बोलता हूँ ये अपना एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है और ये तीसरा सर्कल है। इन तीनों सर्कल में क्या है, एक सेंटर है, दोनों का इन तीनों का सेंटर जो है सेम है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है बेसिकली कि वो एक के ऊपर एक बने हुए हैं, एक के ऊपर नहीं कुछ दूरी पर बने हुए हैं और उनका जो सेंटर है ना वो सेम है। अब हमें दे रखा है इनकी रेडियाई का जो रेशियो है ना, लेट्स से क्या है अपना रेडियाई का रेशियो, अब 4:5:7 है। अब मुझे निकालना है क्या, रेशियो ही निकालना है, आगे रेशियो ऑफ द एरिया निकालना है। तो यहाँ पर अगर मैं सीधा सीधा रेडियस को 4 5 7 ले लूँगा और रेशियो निकाल लूँगा तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। पूछो क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें अगेन रेशियो ही निकालना है। तो रेशियो में हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपका अगर हम कुछ भी कांस्टेंट लेते भी हैं तो वो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने ये रेडियस ले ली है यहाँ पे,
अब देखो करना क्या है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द एरिया बिटवीन द टू इनर सर्कल टू दैट बिटवीन द टू आउटर सर्कल। अच्छा जी, अब बात को समझना, उसने क्या बोला है, आपके जो दो इंटीरियर एंगल हैं, जो दो सर्कल है ना, जो जिनके अंदर आपके दो इनर सर्कल बन रहे हैं, बात को समझना, थोड़ा बड़े ही ध्यान से समझने की कोशिश करना। वो क्या पूछना चाह रहा है, आपका ये वाला जो सरफेस है ना, 5 वाला जो सरफेस है, उससे वो डिफरेंस पूछना चाह रहा है कि 4 वाले का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा एरिया का, ठीक है ना। तो ऊपर हम क्या कर देंगे, पाई इंटू में जो बड़ा वाला आपका इनर सर्कल है, ठीक है ना। इनर सर्कल कितने हैं यहाँ पे, 2 है ना, एक ये वाला इनर सर्कल हो जाएगा और आपका इनर सर्कल है ये वाला हो जाएगा, बात को समझना, ठीक है ना। ये दोनों इनर सर्कल ही तो हैं क्योंकि इनके बाहर जो है एक आपका आउटर सर्कल बैठा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर 25 माइनस का पाई आर स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसका रेशियो में किसके साथ निकालना है भाई, इसका रेशियो निकालना है अपने को टू आउटर सर्कल के बीच में जो आपका एरिया बन रहा है। टू आउटर सर्कल कौन कौन से हैं, आप देखो, पहला आउटर सर्कल आपका ये वाला हो जाएगा, बड़ा वाला 7 की रेडियस वाला, और जो आपका दूसरा आउटर सर्कल है वो ये वाला हो जाएगा जिसकी रेडियस 5 है। यानी कि हमें ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला फाइंड आउट करना है। पहले हमने क्या एरिया फाइंड आउट किया है, ये वाला एरिया हमने पहले फाइंड आउट किया हुआ है, अब हमें ये वाला निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पाई इंटू में 7 का स्क्वायर यानी कि 49 माइनस का पाई इंटू में 5 का स्क्वायर यानी कि 25। क्लियर है, ये कितना आ जाएगा आपका 25 पाई में से हम 16 पाई को माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 9 पाई, और अपॉन में 49 से हम 25 पाई को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये अपना 24 पाई आ जाएगा। क्लियर है, अब पाई से पाई कैंसिल आउट, 3 से हो जाएगा 3, 3 से 9 और ये हो जाएगा 3 8 से 24, ठीक है ना। रेशियो कितना आ जाएगा अपना 3:8 जो है यहाँ पर अपना रेशियो निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, फटाफट से बोलो हाँ, ठीक है ना। क्लियर हो गया, अपना आंसर कितना हो जाएगा 3:8 जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो दे रखा है। क्लियर है, तो यहीं पे मैं सेशन को एंड करूँगा। अपने 25 के 25 क्वेश्चन यहाँ पर हो चुके हैं। बाकी का जो भी अगर आपने पीछे के जो सेट्स हैं वो नहीं लगाए हुए हैं तो जाके लगा लेना एक बार, क्योंकि वो आपके लिए सारे के सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं सारा लेवल लेके चल रहा हूँ आपका, सो दैट हम मैथ को पूरा एक 360 डिग्री से क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। तो वो जाके आप जरूर देख लेना और सारे जो कोर्सेज हैं वो भी देख लेना। एंड थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। सेशन अच्छा लगा है, और हाँ, सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके बताना कैसा लगा है, इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना। चलो भाई, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय।